दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप ग्रो के साथ फ्री में अपने मोबाइल फोन से ट्रेडिंग प्लस डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो, ताकि आप ग्रो ऐप को यूज करके शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग चालू कर सको और आप शेयर मार्केट में अपना ट्रेडिंग जर्नी भी चालू कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस अपने मोबाइल फोन में दिखाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि कहाँ पे क्या क्या डिटेल आपको फिल करना होता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होता है डीमेट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट को ओपन करने के लिए। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। अकाउंट ओपन करने से पहले मैं आपको इसके प्राइसिंग और चार्जेस के बारे में बता देता हूं। तो यहाँ पे आप फ्री में अकाउंट ओपन कर सकते हो और आपको कोई AMC चार्ज भी नहीं लगता है। इक्विटी ब्रोकरेज की बात करूं तो अगर आप शेयर को खरीदते हो और बेचते हो तो यहाँ पे आपको या तो 20 रुपया पे करना होगा या फिर 0.05% ऑफ ऑर्डर वैल्यू पे करना होगा, जो भी इनमें से लोअर हो। फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो तो यहाँ पे आपको ब्रोकरेज 20 रुपया लगता है। बाकी म्यूचुअल फंड के केस में अकाउंट ओपनिंग 0 है, ट्रांजैक्शन चार्जेस भी 0 है। अब पूरा अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस देखते हैं। तो दोस्तों अभी आप पूरा वीडियो देखते रहिए, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कैसे आप फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट को एक्टिवेट कर सकते हो। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में तो उसे आपको अलग से एक्टिवेट करना होगा। पूरा वीडियो देखते रहिए, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उस लिंक पे क्लिक करके आप प्ले स्टोर पे चले जाओगे या फिर ऐप स्टोर पे चले जाओगे और आप ग्रो का ऑफिशियल ऐप इंस्टॉल कर लोगे। ये वाला एप्लीकेशन मैंने ऑलरेडी ऐप को इंस्टॉल कर लिया है। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद सिंपली आप ओपन कर लोगे। ऐप को ओपन करते ही यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना ईमेल आईडी प्रोवाइड करना होगा। या तो आप गूगल के ईमेल आईडी यानी कि जीमेल आईडी के साथ कंटिन्यू कर सकते हो या फिर आप कोई और भी ईमेल आईडी इंटर करना चाहते हो तो इंटर कर सकते हो। यहाँ पे मैं कंटिन्यू विद गूगल कर लेता हूँ। अब जितना भी जीमेल आईडी यानी कि गूगल का ईमेल आईडी आपके मोबाइल में साइन इन किया हुआ है, ऐड किया हुआ है, वो आपको दिख जाता है। आप किसी भी गूगल अकाउंट के साथ कंटिन्यू कर सकते हो। जैसे ही आप गूगल अकाउंट को सेलेक्ट करते हो, अगले स्टेप में यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर करने के लिए कहा जाता है और जो भी आप मोबाइल नंबर यहाँ पे इंटर करोगे वो आपके बैंक अकाउंट से लिंक किया हुआ होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो मेंशन किया हुआ है। और बाकी आपने पहले स्टेप में अपना ईमेल आईडी प्रोवाइड किया तो अपने ईमेल आईडी को भी वेरीफाई करना होगा। वो कैसे वेरीफाई करना है वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। तो अपने बैंक अकाउंट के साथ लिंक किया हुआ 10 डिजिट का मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद कंफर्म कर लेना है। उसके बाद जो भी आपने मोबाइल नंबर इंटर किया है उस पे 6 डिजिट का OTP आएगा SMS में, वो OTP इंटर करके आप कंफर्म कर लोगे। उसके बाद अगले स्टेप में यहाँ पे आपको ग्रो पिन सेट करना होगा, जो कि 4 डिजिट का होता है। ये पिन आपको याद भी रखना है। अकाउंट ओपन करने के बाद जब भी आप ऐप को ओपन करोगे उसे यूज करने के लिए तो आपको यही ग्रो पिन इंटर करना होता है। तो 4 डिजिट का ग्रो पिन आप यहाँ पे सेट कर लोगे और अगेन 4 डिजिट का ग्रो पिन वापस से री इंटर करके कंफर्म कर लेना है। आपसे यहाँ पे फोन का, SMS का और लोकेशन का परमिशन मांगा जाता है और जो भी यहाँ पे आपसे डेटा लिया जाता है वो 100% सेफ एंड सिक्योर है। आप सिंपली सारे परमिशंस को अलाउ कर दोगे, अलाउ पे क्लिक करके। तो तीनों परमिशंस को एक एक करके अलाउ कर देना है, अलाउ पे टैप करके। अब शुरू में अपने बैंक अकाउंट के साथ लिंक किया हुआ जो भी मोबाइल नंबर आपने प्रोवाइड किया है वो मोबाइल नंबर जिस भी बैंक से लिंक किया हुआ है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे। आप बैंक को सर्च भी कर सकते हो, बैंक के नाम से पॉपुलर बैंक्स का यहाँ पे लिस्ट मिल जाता है और नीचे आप इस लिस्ट में से भी स्क्रॉल करके अपने बैंक को सेलेक्ट कर सकते हो। मेरा अकाउंट SBI में है, सिंपली मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। बैंक अकाउंट मेरा सक्सेसफुली लिंक हो चुका है। अब यहाँ पे मुझे अपना पैन कार्ड नंबर इंटर करना है। तो यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग के लिए आपके पास पैन कार्ड होना ही चाहिए। तो पैन कार्ड नंबर आप सिंपली इंटर कर दोगे और कंटिन्यू कर लेना है। जैसे ही आप पैन कार्ड नंबर इंटर करके कंटिन्यू करते हो, यहाँ पे आपको अपने पैन कार्ड का प्रीव्यू दिख जाता है। सिंपली यस कंफर्म पे क्लिक कर लेना है। अब आप अपना ऑक्यूपेशन चूज कर लोगे अपने अकॉर्डिंग, जो भी आप काम करते हो। आपको अपना KYC करना होगा। KYC करने के लिए जो भी डिटेल्स रिक्वायर्ड है वो आपको प्रोवाइड करना होगा। आप अपने माता का नाम यहाँ पे इंटर कर दोगे, पिता का नाम यहाँ इंटर कर दोगे और प्रोसीड कर लेना है। एनुअल इनकम सेलेक्ट कर लेना है, जितना आप सालाना कमा लेते हो एक साल में वो आप सेलेक्ट कर लोगे अपने अकॉर्डिंग। मैरिटल स्टेटस चूज कर लेना है, आप सिंगल हो या फिर मैरिड हो। अपना ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस चूज कर लेना है। अगर कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप नो एक्सपीरियंस भी चूज कर सकते हो। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया KYC करना होगा। KYC करने के लिए आपको अपना आधार कार्ड नंबर इंटर करना होगा और उस पे OTP मंगा करके वेरीफाई भी करना होगा। OTP आपके आधार कार्ड से लिंक किए हुए मोबाइल नंबर पे भेजा जाता है। इनकेस अगर आपका आधार कार्ड और मोबाइल नंबर लिंक किया हुआ नहीं है तो आप मैन्युअली अपना आधार कार्ड डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे यहाँ से। अगर आधार कार्ड और मोबाइल नंबर लिंक किया हुआ है तो सिंपली आप प्रोसीड कर सकते हो फॉर KYC।
तो दोस्तों यहाँ पे आपके पास आधार कार्ड भी होना चाहिए केवाईसी करने के लिए। और आधार कार्ड से मोबाइल नंबर अगर लिंक किया हुआ नहीं है तो कैसे प्रोसीड करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब ग्रो डिजी लॉकर को यूज करता है सारे डॉक्यूमेंट को फेच करने के लिए। तो डिजी लॉकर अगर आपको पता नहीं है कि ये क्या चीज है, तो एक्चुअली डिजी लॉकर एक सरकारी ऐप है जहां पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके अपलोड करके रख सकते हो और किसी भी डॉक्यूमेंट को डाउनलोड भी कर सकते हो। बस आपको डॉक्यूमेंट का नंबर इंटर करना होता है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप डाउनलोड कर पाते हो। तो वहां से ही आपका सारा डिटेल डॉक्यूमेंट फेच किया जाएगा। सिंपली आप इस पे सेलेक्ट करके ऑथेंटिकेट आधार इस पे क्लिक कर लोगे। आप अपना आधार कार्ड नंबर इंटर कर दोगे जो कि 12 डिजिट का होता है और नेक्स्ट कर लेना है। अब आपके आधार कार्ड से लिंक किए हुए मोबाइल नंबर पे ओटीपी आता है, वो ओटीपी आप एसएमएस ऐप में चेक कर लोगे और यहाँ पे इंटर कर देना है। ओटीपी इंटर करने के बाद सबमिट कर लेना है। अब अगर आपने डिजी लॉकर के लिए कभी रजिस्टर किया होगा तो यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विथ डिजी लॉकर। और जब आप डिजी लॉकर के लिए रजिस्टर करते हो तो वहां पे आप 6 डिजिट का पिन भी बनाते हो, सिक्योरिटी पिन। वो सिक्योरिटी पिन डिजी लॉकर वाला आपको इंटर करना होगा। अगर आपने पिन बनाया था लेकिन आप पिन भूल चुके हो तो यहाँ पे आप सिंपली फॉरगॉट माय पिन पे क्लिक करके पिन को रीसेट भी कर सकते हो। इसके लिए आपको आगे आधार कार्ड नंबर इंटर करना होगा, उस पे ओटीपी मंगा करके वैलिडेट करना होगा और आप दोबारा से 6 डिजिट का डिजी लॉकर पिन सेट कर सकते हो और आप यहाँ पे इंटर करके प्रोसीड कर लोगे। मुझे अपना पिन याद है, मैं पिन इंटर करके डन कर लेता हूँ। अब देख सकते हो क्या क्या डिटेल डिजी लॉकर के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा, यहाँ पे दिख जाएगा। आप अलाउ कर दोगे। अब आगे यहाँ पे आपको अपना सेल्फी पिक्चर अपने मोबाइल से कैप्चर करके अपलोड करना होगा। सेल्फी लेने से पहले यहाँ पे आप अपना चश्मा, टोपी या फिर मास्क जो भी पहने हुए हो वो हटा दोगे और एक पासपोर्ट साइज टाइप का पिक्चर आपको क्लिक करना है फ्रंट कैमरा से। सेल्फी में आपका फेस क्लियरली विजिबल होना चाहिए। ओपन कैमरा इस पे क्लिक करना है। ग्रो आपसे कैमरा का परमिशन मांगता है, सिंपली आप अलाउ कर दोगे। अब यहाँ पे इस सर्कल में आपको अपना फेस रखना है और जैसे ही आप सही से अपना फेस इस सर्कल में प्लेस करते हो ये जो सर्कुलर रेड लाइन है वो ग्रीन कलर का हो जाएगा और आप सेल्फी कैप्चर कर पाओगे। मैंने सही से फेस रख लिया है, ये सर्कल ग्रीन हो चुका है, कैप्चर पे क्लिक करना है। इस तरीके से आपका सेल्फी कैप्चर हो जाता है। अब आपको अपना सिग्नेचर भी प्रोवाइड करना होगा सिग्नेचर वेरिफिकेशन में। प्रोसीड फॉर सिग्नेचर वेरिफिकेशन। यहाँ पे अब आप इस ब्लैंक स्क्वायर में फिंगर से टच करके साइन कर लोगे, सिग्नेचर कर लोगे। अगर सिग्नेचर करने में कोई गलती हो जाती है तो आप रीसेट करके सिग्नेचर को इरेज कर सकते हो, मिटा सकते हो और दोबारा से ट्राई कर सकते हो। और सिग्नेचर सही से करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। सिग्नेचर करने के लिए बस आपको मोबाइल के स्क्रीन पे फिंगर टच करके ड्रॉ करना होता है। सिग्नेचर वेरिफिकेशन करने के बाद अब यहाँ पे आपको अपना नॉमिनी डिटेल भी प्रोवाइड करने के लिए कहा जाता है। नॉमिनी ऐड करने से फायदा ये होता है कि आपके बाद आपका सारा इन्वेस्टमेंट में जो पैसा होगा वो आपके नॉमिनी को मिल जाता है। तो नॉमिनी ऐड करना कंपलसरी भी हो चुका है। आप सिंपली ऐड नॉमिनी पे क्लिक करके नॉमिनी ऐड कर सकते हो। अगर बाद में करना चाहो तो डू इट लेटर भी कर सकते हो। मैं ऐड करना चाहता हूँ, ऐड नॉमिनी पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको अपने नॉमिनी का डिटेल प्रोवाइड करना होगा। तो आप नॉमिनी अपने किसी भी रिलेटिव को बना सकते हो, माता पिता, भाई बहन, हस्बैंड हो तो वाइफ को नॉमिनी बना सकते हो, वाइफ हो तो हस्बैंड को नॉमिनी बना सकते हो, किसी भी रिलेटिव को बना सकते हो। तो आप अपने नॉमिनी का सारा डिटेल इंटर कर दोगे जिसमें कि आपको नॉमिनी का नाम इंटर करना होता है, नॉमिनी के साथ आपका क्या रिलेशन है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद नॉमिनी का आप डेट ऑफ बर्थ इंटर कर दोगे। नॉमिनी का अगर आप कोई आईडी प्रूफ प्रोवाइड करना चाहते हो तो वो भी आप सेलेक्ट करके प्रोवाइड कर सकते हो। वैसे ये ऑप्शनल है, आप नहीं भी प्रोवाइड करोगे तो काम चल जाएगा। अगर आपका एड्रेस और नॉमिनी का एड्रेस सेम है तो आप इस पे सेलेक्ट कर लोगे और आप चाहो तो मल्टीपल नॉमिनीज ऐड कर सकते हो ऐड अनदर नॉमिनी पे क्लिक करके। मैं एक ही नॉमिनी बनाना चाहता हूँ। एक नॉमिनी का सारा डिटेल इंटर करने के बाद फिनिश नॉमिनी एडिशन इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे मैंने एक नॉमिनी ऐड कर दिया है, आप अभी भी चाहो तो दूसरा नॉमिनी ऐड कर सकते हो। फिनिश नॉमिनी एडिशन इस पे सेलेक्ट करना है। आपने अपना केवाईसी कर लिया था, अब आपको ई साइन भी करना होगा। तो केवाईसी भी आप आधार कार्ड के माध्यम से कर सकते हो और ई साइन भी आप आधार कार्ड के माध्यम से कर सकते हो। ई साइन के लिए भी आपको आधार कार्ड नंबर इंटर करना होता है और उसके बाद आपके आधार कार्ड से लिंक किया हुआ जो मोबाइल नंबर है उस पे ओटीपी आएगा, उसे डाल के आप वैलिडेट करोगे। सिंपली प्रोसीड टू आधार ई साइन इस पे क्लिक करना है। यहाँ आपको ग्रो का टर्म्स एंड कंडीशन दिखाई देगा, इन दोनों पे सेलेक्ट कर लेना है और प्रोसीड कर लेना है। अब अभी तक में आपने जितना भी डिटेल प्रोवाइड किया है वो सारा डिटेल एक फॉर्म के रूप में यहाँ पे दिख जाता है। साइन नाउ इस पे क्लिक करना है, आप इस पे सेलेक्ट कर लोगे और यहाँ अपना आधार कार्ड नंबर इंटर कर देना है और सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। अब आपके आधार कार्ड से लिंक किए हुए मोबाइल नंबर पे ई साइन करने के लिए ओटीपी भेजा जाता है। आप एसएमएस ऐप में जाकर के ओटीपी चेक कर लोगे, यहाँ पे इंटर कर देना है ओटीपी और वेरीफाई कर लेना है।
इस तरीके से आपका ई साइन भी कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे आपके सामने इस टाइप का कांग्रेचुलेशन का मैसेज आएगा। अब अभी आप केवल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग चालू कर सकते हो, जबकि स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको 48 से 72 घंटे वेट करना होगा। सिंपली आपको यहाँ पे एक्सप्लोर पे क्लिक करना है। अभी आप पूरा वीडियो देखते रहिए, क्योंकि आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन को कैसे एक्टिवेट करना है ये भी मैं आपको बता दूंगा, ताकि आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करना चाहो तो ट्रेडिंग भी कर सकते हो। अभी मेरा स्टॉक अकाउंट एक्टिव नहीं है, इसीलिए यहाँ पे स्टॉक प्राइस मुझे चेंज होता हुआ दिखाई नहीं देगा। तो 48 से 72 घंटे का वेट करना है, उसके बाद मेरा स्टॉक अकाउंट एक्टिव हो जाएगा और मैं शेयर्स को खरीद सकता हूँ, बेच सकता हूँ। इसके अलावा अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड भी करना चाहते हो तो आप फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट को एक्टिवेट कर सकते हो। इसके लिए आप इस पे क्लिक करोगे FNO के ऊपर। फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट को एक्टिवेट करने के बाद आप निफ्टी 50, बैंक निफ्टी इनमें ट्रेड कर सकते हो। लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शन आपका बहुत रिस्की होता है कंपेयर टू आपके म्यूचुअल फंड या फिर इक्विटी इन्वेस्टमेंट के। आप देख सकते हो कुछ डिस्क्लोजर दिए गए हैं जिसमें कि लिखा हुआ है कि 10 में से 9 लोगों को फ्यूचर एंड ऑप्शन में लॉस ही होता है और ऑन एन एवरेज हर ट्रेडर को 50,000 रुपए का लॉस होता है। तो आप यहाँ पे सारे डिस्क्लोजर्स देख सकते हो। अगर आपको अभी भी ट्रेडिंग करना है और इसे एक्टिवेट करना चाहते हो तो ओके पे क्लिक करना है। अगेन एक्टिवेट फ्यूचर एंड ऑप्शन, इस पे क्लिक करना है। तो इस सेगमेंट को एक्टिवेट करने के लिए आपको इनमें से एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना होगा, बैंक स्टेटमेंट या फिर सैलरी स्लिप या फिर ITR एक्नॉलेजमेंट या फिर फॉर्म 16B या फिर डीपी ट्रांजेक्शन कम होल्डिंग स्टेटमेंट। तो बैंक स्टेटमेंट आप केवल OTP के माध्यम से प्रोवाइड कर सकते हो। सिंपली इसको सेलेक्ट करना है और 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड कर देना है। इसको सेलेक्ट करके प्रोसीड टू अपलोड, इस पे क्लिक करना है। अब जो भी बैंक अकाउंट है आपका, यहाँ पे आप फिर से सेलेक्ट कर लोगे बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट प्रोवाइड करने के लिए एज ए इनकम प्रूफ। अब यहाँ पे फिर से आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक किए हुए मोबाइल नंबर पे OTP आता है SMS में, वो OTP यहाँ पे एंटर कर देना है और प्रोसीड कर लेना है। यहाँ पे आप अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लोगे और प्रोसीड कर लेना है। अगेन आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक किए हुए मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, वो आप यहाँ पे एंटर कर दोगे और वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है। अब आपको बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करने के लिए, ताकि आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट एक्टिवेट हो सके और आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग कर सको, सिंपली अप्रूव कर देना है। अब इस तरीके से आप अपना रिक्वेस्ट सबमिट कर देते हो और 24 घंटे के अंदर आपके रिक्वेस्ट को प्रोसेस किया जाएगा। अब दोस्तों शुरू में मैंने आपको बताया था कि आपको अपने ईमेल आईडी को भी वेरीफाई करना होगा। इसके लिए अब आप सिंपली क्या करोगे, अपना ईमेल ऐप ओपन कर लोगे। ईमेल ऐप ओपन करने के बाद आपको गुरु की तरफ से इस टाइप का ईमेल आता है, इसे आप ओपन कर लोगे और वहां पे आपको वेरीफाई नाउ उस ईमेल में लिखा हुआ मिलेगा। सिंपली आप इस पे क्लिक करके ग्रो ऐप में रिडायरेक्ट हो जाओगे और आपका ईमेल भी वेरीफाई हो जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, 48 से 72 घंटे में स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है। और जैसे ही आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है, ग्रो की तरफ से आपको इस टाइप का ईमेल भी आता है जिसमें कि लिखा हुआ रहेगा स्टॉक इन्वेस्टमेंट ऐप ऑन ग्रो इज एक्टिव नाउ। उसके बाद आप ग्रो ऐप को ओपन करके वर्किंग डेज में स्टॉक्स को बाय सेल कर सकते हो। और कंप्लीट जानकारी के लिए कि कैसे आपको ग्रो ऐप यूज करना है, आप मेरा इंड स्क्रीन पे दिखने वाला ये वीडियो चेकआउट करें।